हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि यह सीरीज मंडे टू सैटरडे चलता है और इसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से यह सीरीज काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होता है। इसमें जो 40 क्वेश्चन रहते हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन इसमें रहता है। तो किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है और कोई भी एग्जाम आप वनडे देते हैं तो उसमें 60% क्वेश्चन आपको प्रीवियस ही पूछा जाता है। तो किसी भी एग्जाम के लिए अगर 60% आपको प्रीवियस क्वेश्चन से वहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपका स्कोर और हाई स्कोर हो जाएगा। और उसके बाद आप खुद ही तैयारी करते हैं और चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहे। तो नए लोग जो भी चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मेरा 2 सीरीज चलता था, एक सुबह में 40 क्वेश्चन का जो चलता है और शाम में एक सीरीज चलता था लाइव ग्रुप डिस्कशन, जो अभी बंद कर दिया गया है। बीपीएससी के जैसे ही एग्जाम खत्म होगा उसके तुरंत बाद उसमें बिहार स्पेशल, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सारे एग्जाम को देखते हुए इस सीरीज को स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाता है। वह 90 मिनट चलता है और सप्ताह में वो भी 7 दिन चलता है और उसमें आप पार्टिसिपेट होंगे। और सुबह वाला में दोनों में अगर आप पार्टिसिपेट होते हैं एक रूटीन की तरह और अच्छे से अगर आप याद करते हैं और होमवर्क जो दिया जाता है वो पढ़ते हैं तो आपका जीके जीएस में दावे के साथ कहता हूं कि आपका जीके जीएस काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरे सीरीज को फॉलो करते आए होंगे उनका जीके जीएस काफ़ी अच्छा हो गया होगा, क्योंकि मैंने अभी तक 138 वीडियो अपलोड कर दिया है। 138 में आपको हर सेट में 40 क्वेश्चन है और चारों ऑप्शन का डिस्कशन के साथ वीडियो अपलोड है। जो स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को और इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो आप जल्द से जल्द जुड़े और इस सीरीज को देखें। और इसका पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है, वहाँ से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सारे पीडीएफ पड़ा है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम में ही दिया जाता है, तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन करें। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो भी मैंने बात बताया आप बातों को समझ गए होंगे। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें कि और भी स्टूडेंट को इससे फ़ायदा मिले। तो चलिए आइए मैं सेशन की शुरुआत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट कब खेला गया था? क्वेश्चन पूछा कि प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट कब खेला गया। 1953 में, 1963 में, 1973 में और 1983 में। तो प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट आपको 1973 में खेला गया था। ऑप्शन ए की बात करें तो 1953 में भाषाई के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। उस समय भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश बना था। 1963 की बात करें तो 1963 में नागालैंड राज्य का गठन हुआ था। 1983 की बात करें तो 1983 में भारत ने पहली बार विश्व कप जीता था। उस समय भारत के कप्तान कपिल देव थे। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है। तो नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में और रांची में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि मुंबई में है। नई दिल्ली की बात करें तो सेबी का मुख्यालय आपको मुंबई में है और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का भी मुख्यालय मुंबई में है और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। और डीआरडीओ के मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है और बोटैनिकल गार्डन आपको कोलकाता में है। लौह अनुसंधान केंद्र रांची में है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व की प्रथम नियोजित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? विश्व का पूछा है कि नियोजित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अमेरिका, चीन, भारत और रूस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अमेरिका। वही भारत के पूछता तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जो कि दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जो 1948 में इसकी प्रथम परियोजना है, जिसे भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 4,
कानून दिवस किस दिन को मनाया जाता है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि कानून दिवस का ही मतलब होता है कि संविधान दिवस। तो कानून दिवस किस दिन को मनाया जाता है, यह क्वेश्चन आपके ग्रुप डी का जो एग्जाम अभी चल रहा है उसमें पूछा जा चुका है। तो कानून दिवस आपको 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, अहमदाबाद का पुराना नाम क्या है? अहमदाबाद जो शहर गुजरात में है उसका पुराना नाम पूछा गया है। तो भागमती, कर्णवती, मालती और चंपा। तो अहमदाबाद के पुराना नाम आपको कर्णवती है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है और अहमदाबाद में ही आपको नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो भारत के या विश्व के सबसे बड़ा स्टेडियम बना है। क्वेश्चन नंबर 6, म्यांमार देश की संसद का नाम क्या है? मैं कल भी चर्चा कुछ देशों के संसद के बारे में किया था और आज भी मैं चर्चा आपके सामने कर दे रहा हूँ। यहाँ पर पूछा है कि म्यांमार देश के संसद का नाम क्या है? एथलिंग, सुप्रीम काउंसिल, प्यूथ हुतावा और डायट। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यूथ हुतावा। म्यांमार के संसद का नाम आपको प्यूथ हुतावा है। और म्यांमार की मुद्रा की बात करें तो म्यांमार की मुद्रा क्यात है। और डायट आपको जापान के संसद का नाम है। जातीय संसद अगर पूछेगा तो आपको बांग्लादेश के संसद के नाम है। पंचायती राज पूछेगा तो आपको नेपाल के संसद के नाम है। और ड्यूमा आपके रूस के संसद के नाम है। तो ये सारे संसद का नाम मैंने जो बताया है आपके एग्जाम में ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, समता स्थल जिनका समाधि स्थल है वह किसका है? मैंने कल समाधि स्थल के बारे में भी आपके सामने चर्चा किया था और आज भी मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। समता स्थल किसका समाधि स्थल है? तो जगजीवन राम, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। तो समता स्थल की बात करें तो जगजीवन राम है। राजीव गांधी वीरभूमि है। राजघाट महात्मा गांधी के, महापरिनिर्वाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के है, अभय घाट मोरारजी देसाई का है। तो ये सारे स्थल को, समाधि स्थल को आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? अल मुखबरात जो है किस देश की गुप्तचर संस्था है? ईरान, इराक, इजराइल और अफगानिस्तान। तो अल मुखबरात की बात करें तो इराक के गुप्तचर संस्था है। अफगानिस्तान के संसद के नाम शूरा है। क्वेश्चन नंबर 9, कुरनूल किस नदी के किनारे बसा है? कुरनूल जो शहर है वह किस नदी के किनारे बसा है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है। तो कुरनूल, तुलभद्रा, कावेरी, गोदावरी और रावी। तो कुरनूल आपको तुलभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। गोदावरी की बात करें तो यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। दक्षिण का गंगा इसे कहा जाता है। और कावेरी की बात करें तो इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी कौन सा है? यहाँ पर पूछा है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी कौन सा है? तो किलिमंजारो, कोपा, कोटोपैक्सी और एकांगुआ। तो विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी आपको एकांगुआ है। किलिमंजारो की बात करें तो यह दक्षिण अफ्रीका में है। कोटोपैक्सी की बात करें तो यह शुष्क ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। क्वेश्चन नंबर 11, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप सुमात्रा द्वीप, जावा द्वीप, मेडागास्कर द्वीप और खुलोवेसी द्वीप। तो 5 महासागर है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। ये सारे महासागर को याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंद महासागर के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हिंद महासागर के सबसे बड़ा द्वीप आपको मेडागास्कर द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 12, कांग्रेसी बनो का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन पूछा गया कि कांग्रेसी बनो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी,
जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी और बदरुद्दीन तैयब जी। तो कांग्रेसी बनो का नारा आपको ऑप्शन डी यानी कि बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा दिया गया था, जो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी बने थे। और महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में बेलगांव में बने थे, जिसमें राष्ट्रभाषा की बात कही थी। और जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार बना है, 1929, 1936 और 1937 में बने हैं इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष। और दादा भाई नौरोजी भी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने हैं। क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? क्वेश्चन पूछा कि स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? 1955 में, 1963 में, 1969 में और 1971 में। तो स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण आपको 1971 में 16 दिसंबर को हुआ था। 1955 की बात करें तो 1955 में SBI बैंक की स्थापना हुई थी। 1963 में नागालैंड राज्य का गठन हुआ था। और 1969 की बात करें तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। इस तरह मैंने जो चारों ऑप्शन के बारे में आपको हमेशा बताता हूं, जो भी बात इसमें आपको अच्छी लगे वो अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करें, क्योंकि किसी भी सेट को आप बनाते हैं तो उसका डिस्कशन अच्छे से करेंगे, तभी आपको उससे कुछ फ़ायदा मिलेगा, और अन्यथा कुछ उससे फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप डिस्कशन को देखें और अपने नोटबुक में जो बात उसमें आप नहीं जानते हैं उसे नोट करें। उसके बाद एग्ज़ाम से पहले एक बार रिविज़न करके जाइए, देखिए आपका एग्ज़ाम कितने शानदार अच्छा से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पूछा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर लाहौर, कराची, पेशावर, रहमान गढ़ी। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर आपको कराची है। पेशावर भी पाकिस्तान में पड़ता है और लाहौर भी पाकिस्तान में पड़ता है। वर्तमान में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। क्वेश्चन नंबर 15, श्रीलंका की पुरानी राजधानी कहाँ थी? श्रीलंका की पुरानी राजधानी पूछा है कहाँ थी? आइए ऑप्शन देखते हैं। कैंडी, अनुराधापुर, कोलंबो और इनमें से कोई नहीं। तो श्रीलंका की पुरानी राजधानी की बात करें तो अनुराधापुरा उसकी पुरानी राजधानी है, और वर्तमान में अभी जयवर्धने श्रीलंका की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 16, चीन में नया संविधान कब लागू हुआ? यहाँ पर पूछा है कि चीन में नया संविधान कब लागू हुआ? तो 1948 में, 1954 में, 1962 में और 1968 में। तो चीन में नया संविधान आपको 1954 में लागू हुआ था। 1948 की बात करें तो NCC की स्थापना 1948 में हुआ था, और भारत और चीन के बीच युद्ध 1962 में हुआ था, और प्रथम लोकपाल विधेयक जो पारित हुआ था 1968 में हुआ था। और भारत में संविधान लागू की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व में सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे ज़्यादा जलयान बनाने वाला देश कौन सा है? तो जापान, अमेरिका, जर्मनी और रूस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि जापान में सबसे ज़्यादा जलयान वाला देश है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। क्वेश्चन नंबर 18, इंडोनेशिया पुर्तगाली के अधिकार से कब मुक्त हुआ था? यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि इंडोनेशिया पुर्तगाली के अधिकार से कब मुक्त हुआ था। 1937 में, 1941 में, 1945 में और 1951 में। तो इंडोनेशिया आपको 1945 में पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था। 1951 की बात करें तो वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, रेल यात्री बीमा योजना कब लागू किया गया था? रेल यात्री बीमा योजना को कब लागू किया गया था? 1964 में, 1974 में, 1984 में और 1994 में। तो रेल यात्री बीमा योजना को 1994 में लागू किया गया था। 1964 की बात करें तो UTI की स्थापना 1964 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, उद्योग की जननी
किस ऊर्जा स्रोत को कहा जाता है? उद्योग की जननी किस ऊर्जा स्रोत को कहा जाता है? तो गैस, किरोसिन, लकड़ी और कोयला। तो उद्योग की जननी ऊर्जा का स्रोत किसे कहा जाता है? यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो कोयला को कहा जाता है। कोयला भारत में 3 प्रकार के पाया जाता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, यानी कि 4 प्रकार के कोयला पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा कोयला आपको बिटुमिनस पाया जाता है और सबसे अच्छा किस्म का कोयला जो होता है आपको एंथ्रासिन होता है। किरोसिन की बात करें तो सोडियम को किरोसिन के तेल में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन वीडियो के चारों ऑप्शन के जब क्वेश्चन के डिस्कशन करेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा ही। अगर मैं भी आंसर बताते चला जाऊंगा तो उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सेट मारने का ही मतलब होता है कि उसके चारों ऑप्शन के बारे में आप जानकारी लें। चारों ऑप्शन के बारे में आप जानकारी लेते रहेंगे तो ऐसे आप अगर 100 सेट मार देंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा जीके का स्टोर हो जाएगा और गलती होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का खोज कब हुआ था? यह क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम का खोज कब हुआ था? 1860 में, 1862 में, 1891 में और 1898 में। तो भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम का खोज 1860 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22। बम्बई हाई क्षेत्र तेल की खोज कब हुई थी? बम्बई हाई क्षेत्र तेल की खोज कब हुआ था? 1860 में, 1960 में, 1964 में और 1976 में। तो बम्बई हाई क्षेत्र की खोज की बात करें तो 1976 में हुआ था। 1906 की बात करें तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। 1964 मैंने आपके सामने चर्चा किया हूँ कि यूटीआई की स्थापना 1964 में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निकेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देखिए ये पुराने डाटे के अनुसार है, अब नया डाटा जरूर याद रखेंगे। निकेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा है, यूएसए, कनाडा, रूस और अमेरिका। तो निकेल का सबसे उत्पादक बड़ा देश आपको रूस है। रूस की राजधानी की बात करें तो रूस की राजधानी आपको मॉस्को है। अमेरिका की राजधानी आपको वाशिंगटन डीसी है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। क्वेश्चन नंबर 24। भारत का चौथा परमाणु बिजली घर नरौरा किस राज्य में स्थित है? नरौरा को एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो भारत का चौथा परमाणु बिजली घर है वो नरौरा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश में नरौरा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो कान्हा किसली अभ्यारण्य आपको मध्य प्रदेश में है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में विक्टोरिया महल है और केरल में आपको इडुक्की परियोजना है जो कि पेरियार नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 25। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। पूछा है कि देश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य जो है सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश नरौरा राष्ट्रीय उद्यान अभी मैंने चर्चा किया है। उत्तराखंड जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड है जो कि बाघों के लिए 1973 में इसे जिम कॉर्बेट नाम किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। माउंट एवरेस्ट दिवस किस दिन को मनाया जाता है? यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पूछा है कि माउंट एवरेस्ट दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 5 जून, 29 मई, 26 नवंबर और 30 दिसंबर। तो माउंट एवरेस्ट दिवस की बात करें तो 29 मई को मनाया जाता है। 5 जून की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को कानून दिवस या संविधान दिवस या अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस, यानी कि यह तीनों दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27। पृथ्वी की अपनी कक्ष गति क्या है? पृथ्वी की अपनी कक्ष की गति क्या है? उत्तर से दक्षिण,
दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व। तो पृथ्वी अपनी अक्ष पर गति जो करती है वह किधर से किधर करती है, क्वेश्चन में यह पूछा गया है। तो पृथ्वी आपको पश्चिम से पूरब करती है और सूर्य पूर्व से पश्चिम करता है। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 28, चीन का द्वार खोलने का श्रेय किसे जाता है? चीन का जो द्वार है वह खोलने का श्रेय किसे जाता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। अमेरिका को, रूस को, भारत को और ब्रिटेन को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि ब्रिटेन को है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि कुमार गुप्त किसका उपासक था? कुमार गुप्त जो था वह किसका उपासक था? शिव के, गणेश के, कार्तिकेय के और ब्राह्मण के। तो कुमार गुप्त की बात करें तो उन्होंने कार्तिकेय के उपासक थे और कार्तिकेय नाम के एक व्यक्ति अभी मंत्रिमंडल में था जो कि इस्तीफा दिया है। क्वेश्चन नंबर 30, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का क्या नाम है? यानी दक्षिण अफ्रीका का जो मुद्रा है उसका नाम क्या है, यह क्वेश्चन पूछा गया। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। रैंड, दिरहम, डॉलर और फ्रैंक। तो दक्षिण अफ्रीका के मुद्रा के नाम आपको रैंड है। और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी की बात करें तो प्रिटोरिया उसकी राजधानी है और दक्षिण अफ्रीका से ही भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई थी। डॉलर आपको इंग्लैंड का है। क्वेश्चन नंबर 31, कानून की आत्मा किनकी कृति है? जो कानून की आत्मा है वह किसके द्वारा लिखा गया कृति है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। मांटेस्क्यू, ऑप्शन बी चैम्सफोर्ड, रविंद्रनाथ टैगोर और अबुल कलाम। तो कानून की आत्मा किसके द्वारा लिखा गया था? तो कानून की आत्मा आपको मांटेस्क्यू के द्वारा लिखा गया था। चैम्सफोर्ड की बात करें तो 1919 में जो रॉलेट एक्ट हुआ था उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड ही था। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि लिखी गई थी, जो गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुआ था? यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुआ? 1952 में, 1963 में, 1974 में और 1993 में। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में काका केलकर के द्वारा किया गया था। 1952 की बात करें तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। 1963 में नागालैंड राज्य का गठन किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन था? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन था? तो स्टालिन, लेनिन, बुलगानिन और गर्तोतोव। तो कौन थे भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री? तो बुलगानिन थे रूसी प्रधानमंत्री। वर्तमान में रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन है, जो भारत के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रहता है और 2036 तक उन्होंने रूस के राष्ट्रपति रहेंगे व्लादिमीर पुतिन। क्वेश्चन नंबर 34, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है। आपके एग्जाम में क्रांति से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। झींगा उत्पादन, फल उत्पादन, खनिज तेल उत्पादन और उर्वरक उत्पादन। तो कृष्ण क्रांति का संबंध यहाँ पर पूछा गया है। तो कृष्ण क्रांति का संबंध आपको खनिज तेल यानी बायोडीजल से है। झींगा उत्पादन लाल क्रांति से संबंधित है। फलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर है और मत्स्य पालन जिसे कहते हैं, जिसे एपीकल्चर में मत्स्य पालन होता है। क्वेश्चन नंबर 35,
भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? पूछा गया कि भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? सोना को, चांदी को, हीरा को और टाइटेनियम को। तो भविष्य की धातु की बात करें तो टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहते हैं। चांदी का संकेत आपको Ag होता है और सोना का संकेत आपको Au होता है। सोना के एटॉमिक नंबर 79 होता है और चांदी का एटॉमिक नंबर आपको 47 होता है। ये भी सब आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, कालीकट का नया नाम क्या है? क्वेश्चन पूछा गया कि कालीकट का नया नाम, जब जोमोरिन ने वास्को डी गामा को कालीकट पे 1498 में स्वागत किया था, उसी के बारे में पूछ रहा है कि कालीकट का पुराना नाम क्या है, नया नाम क्या है? तो कोझिकोड, कोचीन, त्रिवेंद्रम और मालाबार तट। यह ऑप्शन में जितने भी नाम दिया गया है यह वहीं का शहर है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि कालीकट का नया नाम आपको कोझिकोड है। कोचीन भी आपको केरल में ही पड़ता है और केरल की राजधानी की बात करें तो त्रिवेंद्रम है। और केरल के कालीकट पर ही सबसे पहले वास्को डी गामा ने 1498 में पहुंचा था, जिसकी स्वागत जोमोरिन के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 37, अशोक की माता का नाम क्या था? जो अशोक की माता थी उनका नाम क्या था? तो अवनीतिका, शुभद्रांगी देवी और भद्रावती। तो अशोक की माता की नाम आपको शुभद्रांगी था। अशोक की बात करें तो अशोक के द्वारा सांची के स्तूप बनवाया गया था, जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। अशोक की मृत्यु की बात करें तो 232 में उनका मृत्यु हो गया था। अशोक ने 261 में कलिंग पर युद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 38, सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत के अंतरिम सरकार की स्थापना कब किया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्वाधीन भारत के अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो 1937 में, 1940 में, 1943 में और 1947 में। तो इसकी स्थापना 1943 में सिंगापुर में किया गया था। 1940 की बात करें तो अगस्त प्रस्ताव जो हुआ था आपको 1940 में हुआ था। 1947 में भारत 15 अगस्त 1947 को गणतंत्र हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, रास सागर किस महाद्वीप पर स्थित है? रास सागर जो है वह किस महाद्वीप पर स्थित है? तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और अंटार्कटिका। तो रास सागर की बात करें तो इन्होंने अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। सबसे बड़ा द्वीप एशिया का है। और क्वेश्चन नंबर 40, दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी, के संथानम, ए.के. चंद्रा और महावीर त्यागी। तो दूसरे वित्त आयोग की बात करें तो के संथानम थे और प्रथम की बात करें तो केसी नियोगी थे। और दूसरे वित्त आयोग की बात करें तो 1951 में वित्त आयोग की स्थापना किया गया था और वित्त आयोग की बात 280 अनुच्छेद में है। यह क्वेश्चन कल ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। अभी वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो एन.के. सिंह है, 14वां आपके वाई.बी. रेड्डी थे और 13वां की बात करें तो काका विजय केलकर थे। तो यह तीनों आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नीचे से 3 और ऊपर से 3 अगर याद रहता है तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 41, योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था? यह अब समाप्त हो चुका है, यहाँ पर अब नीति आयोग कर दिया गया है। तो योजना आयोग की स्थापना की बात करें तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुआ था। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपको जवाहरलाल नेहरू थे और अंतिम अध्यक्ष की बात करें तो नरेंद्र मोदी थे। योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग लाया गया, जो कि 2014 में 15 अगस्त को लाल किला से इसका समापन किया गया और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष आपको प्रधानमंत्री हैं और नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में आपको सुमन बैरी हैं। और प्रथम नीति आयोग के अध्यक्ष के उपाध्यक्ष की बात करें तो अरविंद पनगड़िया प्रथम उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है।
क्वेश्चन नंबर 42। आज के पीडीएफ में 42 क्वेश्चन थे और 42 क्वेश्चन के मैंने चारों ऑप्शन का डिस्कशन आपके सामने काफ़ी किफ़ायती तरीके से किया है कि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर का आविष्कार जो था वह किसके द्वारा किया गया था? टी.एच. मेनन, रदरफोर्ड, जे. एल्वेड और इनमें से कोई नहीं। तो लेजर का आविष्कार आपको टी.एच. मेनन के द्वारा किया गया था। जे. एल्वेड की बात करें तो टेलीविज़न का खोज जे. एल्वेड के द्वारा की गई थी और नाइट्रोजन का खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। तो इस तरह मैंने 42 क्वेश्चन के आपके सामने जो डिस्कशन किया है काफ़ी किफ़ायती तरीके से डिस्कशन किया गया है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपको 40 या 42 दिया जाता है। उसमें चारों ऑप्शन के डिस्कशन इसलिए किया जाता है कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर इससे फंसे। और क्वेश्चन जब आप चारों ऑप्शन को डेली डिस्कशन के साथ 1-2 बार देखते हैं और उसे याद करते हैं तो आपका जीके जीएस का एक दिन स्टोर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और जब स्टोर हो जाएगा तो आपसे गलती नहीं होगी, आप ऑप्शन छांटना चालू कर देंगे। तो मैं इस बात को बार बार आपको बोलता हूं कि किसी भी चीज़ को आप कीजिए तो लगन से और मन से कीजिए। अगर जिस चीज़ में आप मेहनत कीजिएगा उसमें आपको सफलता हर हाल में मिलेगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट या जो भी व्यक्ति किसी भी काम को अगर मन से करता है तो उसको एक दिन ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। तो आप भी अच्छे से मेहनत कीजिए, आप भी सफल होंगे। सब सफल होते हैं, मेहनत जो करता है उसको सफलता अवश्य मिलती है, जो मेहनत नहीं करता है उसको सफलता नहीं मिलती है। बिना मेहनत के दुनिया में कुछ होने वाला नहीं है। तो आप जिस भी क्षेत्र में हैं, पढ़ाई में या कोई भी क्षेत्र आपका हो, तो आप मेहनत आप कीजिए, उसमें आप ज़रूर सफल होंगे। तो चलिए, नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सेशन को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके पास जो भी ग्रुप है, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक, उसमें आप वीडियो को शेयर कीजिए कि और भी स्टूडेंट को इससे फ़ायदा मिले। और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है। तो चलिए, मैं इसी के साथ सेशन के समाप्त करता हूँ। मिलेंगे सोमवार को सुबह 8 बजे 40 क्वेश्चन के डिस्कशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। कल संडे और संडे के यह सीरीज नहीं चलता है।